हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है और कैसे किस स्पीड से करना है, ये सब तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। बट एक कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है, वो चीज़ें हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सीख पाते हैं। तो क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन डॉक्यूमेंट इतना मतलब बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि इवन हमें ये तक मालूम हो कि हमारा इस बैच का सीमेंट हमारे इस जगह पे ये लगा हुआ है। ये ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास में। तो मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए बिल्कुल पूरा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक हम सक्सेसफुल एंड कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हम कर सकें। देखते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी किस लिए है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अटेंडेंस रजिस्टर। होता क्या है, जब हम कंस्ट्रक्शन चला रहे होते हैं तो अलग अलग ट्रेड के बहुत सारे वेंडर्स काम कर रहे होते हैं साइटों पे। कुछ काम 20% कर रहे होते हैं, कोई 30% आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा काम किया, जैसे किसी बंदे ने 100% काम के लिए हमने उसे असाइन किया और वो 20% काम करके उसने हाथ खड़े कर दिए कि उसका सिस्टम ठीक नहीं है या आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है उसके पास में, नहीं कर पा रहा है काम। तो क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें उसका हिसाब तो करना पड़ेगा। तो हम उसका हिसाब उस टाइम पे केवल उसकी अटेंडेंस देख के और उसके हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि वो हमसे ओवर बजट लेके चला जाएगा या कुछ वो होगा, तो वो लॉसेस जो हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक बिल्डर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो एक पैटी कॉन्ट्रैक्टर तक ही सीमित रह जाएगा। तो इससे कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई असर नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है।